कलश के मुख में विष्णु का निवास है और उसके जो मध्य भाग में वहाँ पे रुद्र का वास है और उसके तलहटी में ब्रह्मा का वास है। ये घट स्थापना क्यों की जाती है और कलश जो रखा जाता है तो क्या कुछ सही विधि या स्थान है इसको रखने का? क्योंकि घट स्थापना का अपने नियम है। घट स्थापना एक बार हो जाए उसको 9 नवरात्रि से पहले हिलाते नहीं है, उसके अंदर पानी चेंज नहीं होता, उसके मुख को कभी भी खोलते नहीं नारियल से। आपने देखा होगा हमेशा मुख के ऊपर नारियल रखते हैं। तो लेकिन जैसे कि नवरात्र है वो हर दिन कहा जाता है कि पर्टिकुलर एक विशेष माँ के रूप के लिए है, तो क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग दिनों में माँ के कौन से रूप की पूजा करनी है और उनके वास्तु नियम क्या हो सकते हैं? देखिए, तीर्थ करने का भी शास्त्रों में एक रूल बताया गया कि अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, तीर्थ के दौरान आपको किसी भी तरीके से व्यायाम नहीं करना चाहिए, इंटीमेसी नहीं करनी चाहिए, आपको पिकनिक नहीं करनी। मतलब अगर आप पूरा डिकोड करेंगे 9 दिन को तो ये आपको धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे, जो ब्रह्मचर्य है या फिर जो पूजन है, जो मेडिटेशन है, उसको कैसे अप्लाई। जो घरों में माताएं और बहनें हैं, अगर उस व्रत के दौरान मतलब उनकी पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? क्या व्रत कंटिन्यू करना चाहिए? जब हम साथ में बैठ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं तो साथ में पूजा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मंदिरों में उस 3 या 4 दिन के दौरान फीमेल्स को रोक लगाई जाती। ये और बता दीजिए कि नवरात्रों में क्या भूल कर भी नहीं करना है? आप सेक्सुअल डिज़ायर, इंटीमेसी इसको इस दौरान ना कीजिए। आजकल तो टाइम इंस्टाग्राम पे है, किसी भी धर्म के स्थान पे चले जाइए, धार्मिक जगह पर भी आजकल किस लिए जाया जाता है कि वहाँ पर कोई ना कोई रील बना के हमें डाल दो। टाइम दर्शन का नहीं है, प्रदर्शन का है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर रजत सिंघल जी हैं। जी हाँ, और इस पॉडकास्ट की जो सबसे खास बात होने वाली है वो ये कि रजत जी आपको ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नवरात्रि के हर फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, बल्कि उसके पीछे के क्या साइंटिफिक रीज़न है ये भी बताएंगे। जैसे कि नवरात्रि की क्या इम्पोर्टेंस है, साथ में घट स्थापना क्यों, कैसे और कब करनी चाहिए, व्रत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और व्रत नहीं कर पा रहे तो क्या करें उसके लिए, पूजा की सही विधि क्या है, नियम क्या है, पावरफुल मंत्र क्या है, कैसे आप अपनी सक्सेस के लिए इस नवरात्रि में बेनिफिट उठा सकते हैं, साथ में माता आदिशक्ति कौन है, तंत्रा क्या है और 10 महाविद्याओं की क्या इंपॉर्टेंस है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। अगर मैं इन शॉर्ट में बात करूं तो अगर आपने ये पूरा पॉडकास्ट देख लिया तो यकीन मानिएगा नवरात्र से जुड़े कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स की पॉडकास्ट सीरीज़ में हम ऐसे ही अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते रहेंगे जिससे आपको वैल्यूएबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है। आप मुझे टाइम दीजिए और मैं आपको वैल्यू। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। नमस्कार विशाल जी। एक्चुअली मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, आप एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं और स्पिरिचुअलिटी के भी मैंने कई वीडियोस आपके देखे, तो आपका डेप्थ बहुत अच्छा है। तो इसलिए आज का ये पॉडकास्ट मैंने सोचा कि आपसे, जैसा कि नवरात्रे आने वाले हैं तो माँ दुर्गा के बारे में पूछूंगा, बहुत सारे रहस्य क्या हैं, कौन से पावरफुल मंत्र हैं और जो भी इससे जुड़े फैक्ट्स हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, तो वैसे फैक्ट्स मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ जो शायद बहुत लोगों के काम भी आएंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा कुछ अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। डेफिनेटली मैं यही चाहूँगा कि आज की जो चर्चा है, आज का जो पॉडकास्ट है, इसके माध्यम से, वैदिक वॉक्स के चैनल के माध्यम से मैं वो सारी चीज़ें बता सकूँ जो नॉर्मली हम, चाहे आप इसे पूजा पाठ कह लीजिए या फिर आप इसे नॉर्मल रिचुअल्स कह लीजिए या फिर एस्ट्रोलॉजी, आपकी हॉरोस्कोप के अंदर किसी भी ग्रह दशा को ठीक करने के लिए कोई भी उपाय कह लीजिए। नॉर्मली होता क्या है कि उस उपाय का हमें रीज़न नहीं पता होता, या उसका मैं ये कहूँ और अपने शब्दों को करेक्ट करके कि सही तरीका नहीं पता होता, तो हम बहुत सी मिस्टेक कर जाते हैं। और फिर नॉर्मली जो हमारी एक शिकायत कह लीजिए भगवान से, या फिर अपने आप को सांत्वना देने के लिए हम क्या कहते हैं कि पूजा पाठ के बावजूद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमने तो बहुत पूजा पाठ करी थी, बहुत दान भी किया था। वो होता क्या है, वो चीज़ ही यही है कि अगर आप किसी गलत विधि से कोई भी भोजन या कोई भी खाने की वस्तु है तो उसमें स्वाद कैसे आएगा?
स्वाद के लिए सामग्री और भाव, इमोशन दोनों चीज़ें चाहिए। तो मैंने जितना भी अपनी स्टडी करी और कुछ जो हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड है उस तरह से मुझे जो सपोर्ट मिला, तो वो मैं सारी चीज़ें चाहूँगा कि आज मैं, समय कम है, उसमें सारी चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपके दर्शकों को बताऊँ। जी ओके, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नवरात्रि है, तो नवरात्रि है क्या, और ये नवरात्रि का हम साल में कितने बार मतलब फ़ायदा, बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए आप हमें। हाँ विशाल जी, आपका जो सवाल है वो बहुत छोटा है, बट शायद मैं अगर इसका जवाब देने पे आऊँ तो सारा पॉडकास्ट या सारा शो ही इसी के इर्द गिर्द ही समाप्त हो जाएगा। ओके तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसका संक्षेप में आंसर देने की। सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि नवरात्रि कितनी बार बनाते हैं और नवरात्रि बेसिकली है क्या, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं यहाँ ये करेक्ट करना चाहूँगा कि नवरात्रि जो शब्द है उसका उच्चारण ही गलत है। एग्जैक्ट जो शब्द है वो नवरात्र होना चाहिए। अगर मैं संस्कृत व्याकरण की बात करूँ तो यहाँ पर समास होते हैं। समास का मतलब होता है किसी भी दो स्वतंत्र शब्दों को मिलाकर कोई शब्द बना जाए। अब अगर मैं नवरात्रि को देखूँ तो यहाँ पर नव और रात्रि, नव का मतलब होता है कुछ नया, न्यू, तो एक नई रात्रि नहीं है, यहाँ हम 9 रात्रियों की बात कर रहे हैं। एक समूह की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उच्चारण और थोड़ा सा शब्द सही हो तो उसे नवरात्र बोला जाएगा। खैर बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा है, बोली है, जगह, समय, स्थान अनुसार चेंज होती रहती हैं चीज़ें। तो नवरात्र कह लीजिए चाहे नवरात्रि कह लीजिए, दोनों ही सही है। बात आती है कि आपका भाव, आपके इमोशंस, आपकी श्रद्धा कितनी है। तो नवरात्रि वैसे तो साल में देखिए 2 बार हम मनाते हैं, एक चैत्र मास में और एक जो शारदीय नवरात्रि होती है अश्विन मास में, वो आते हैं। यहाँ मैं इंग्लिश कैलेंडर की नहीं, मैं जो हिंदू पंचांग है उसकी बात कर रहा हूँ। बट 2 गुप्त नवरात्रि भी होते हैं जो माघ मास में और आषाढ़ मास में आते हैं। अब इनका पता क्यों नहीं है लोगों को। लोग ये जो चैत्र नवरात्र होता है जिससे हमारा हिंदू नव संवत भी आरंभ होता है, पहला दिन होता है हमारा पहला नवरात्रि नए साल का, और एक शारदीय नवरात्रि जो समवेत दिवाली से पहले आते हैं। 2 नवरात्रि जो होते हैं उनका पर्पस होता है साधना के लिए, 10 महाविद्या की पूजा के लिए। और ये जो पूजा होती है ये तंत्र के माध्यम से होती है, इसीलिए नॉर्मल पब्लिक को इसका बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और इसमें पूजा भी बहुत आडंबर के साथ नहीं होती है, गुप्त तरीके से शांत भाव से पूजा होती है, मंत्रों के सही उच्चारण से पूजा होती है। तो कुल मिला के ये है। बाकी पीछे नवरात्र जो है 9 देवी का आस्था का विषय भी है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, इसके पीछे पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो बहुत डेप्थ में है। तो आगे चर्चा इसी बारे में करते हैं कि कैसे कैसे हम इसको और डिकोड कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब नवरात्रि की बात आती है तो जब भी नवरात्र शुरू होते हैं तो वहाँ की शुरुआत होती है घट स्थापना से। लोग घट स्थापना करते हैं, अपने यहाँ कलश रखते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये घट स्थापना क्यों की जाती है, और कलश जो रखा जाता है तो क्या कुछ सही विधि या स्थान है इसको रखने का, ऐसा कुछ मतलब विधान में बताया गया है क्या? हाँ, एक्चुअली जो कलश है वो एक सिंबल है। हमारे शास्त्रों में पूजा करने के बहुत से तरीके हैं। आप यंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, जाप के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से बहुत तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो हम जब घर में पूजा करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वहाँ पे ले आए। हम मंत्र उच्चारण भी करते हैं। अब ये जो तंत्र है जिसको आप आज के टाइम में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये भी तो एक यंत्र ही है, गैजेट ही तो है। तो वो जो कलश है वो उस यंत्र का काम करता है। अब अगर मैं कलश को आपको डिकोड करूं तो ऐसा माना जाता है कि कलश के अंदर वो पूरी संपन्नता है, प्रोस्पेरिटी है। तो हम उसे रखेंगे तो हमारे घर में पूरा शुभ माहौल होगा, शुद्धिकरण हो जाएगा घर का। कलश में ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में कहा गया है जो कलश है, कलश के मुख में विष्णु का निवास है, और उसके जो मध्य भाग में यानी कि जो उसका एक नैरो जो गला आ जाता है वहाँ पे रुद्र का वास है, और उसके तलहटी में ब्रह्मा का वास है। तो तीनों देवताओं को कलश में वास माना जाता है, और बीच में मध्य में शक्ति का वास माना जाता है। ओके। और जब भी आपने घर में ब्राह्मण होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी के साथ हम करते हैं, या घर में अगर आपको खुद को आती है तो हम कलश स्थापना से पहले मंत्रों का जाप करके सारे देवी देवता, नवग्रह, 27 नक्षत्र का उच्चारण करके उनको उसमें बुलाते हैं, ताकि हमारी पूजा विधि विधान से संपन्न हो और उसका बेनिफिट हमें मिले। क्योंकि आजकल क्या है ना, कोई पूजा पाठ करी जाए वो इसलिए नहीं करी जाती कि हम भगवान का ध्यान कर लें, उसके पीछे पर्पज होता है हमें बेनिफिट मिले। तो इसीलिए कलश स्थापना बहुत जरूरी हो जाती है। ओके, लेकिन ये जो कलश स्थापना है
तो इसकी मतलब सही डायरेक्शन और सही मुहूर्त क्या हो सकता है? हाँ देखिए, मुहूर्त जो आपने कहा कि मुहूर्त बोला जाता है हमेशा, मुहूर्त शुभ मुहूर्त क्या है, पर आपने बहुत सही चीज बोली कि सही मुहूर्त क्या है। दोनों चीज है सेम, बट हम क्या कहते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए मुहूर्त कोई शुभ नहीं होता, मुहूर्त का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का सही समय। अब इसे छोटी सी बात से समझ लीजिए, अगर आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, कोई फ्लाइट पकड़नी है और आपकी फ्लाइट दोपहर 2 बजे की है, तो आप एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचेंगे? उस हिसाब से पहुंचेंगे। आप लगभग 12 बजे 1 बजे पहले पहुंचेंगे, ताकि आप सही टाइम पे वहां अवेलेबल हो। मुहूर्त भी वही है, किस देवी देवता का कब आह्वान करना है, कब पूजा करनी है, तो उसी समय पे पूजा आप करेंगे, वही मुहूर्त है। अब जैसे कि नवरात्रि की बात करें, 9 अप्रैल से अगले महीने नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, चैत्र मास, और उसी के साथ ही हमारा जो है नववर्ष हिंदू संवत आरंभ हो जाएगा। तो 9 तारीख को आपको जो मुहूर्त है वो सुबह 6:24 से वो मुहूर्त लगभग, अब ये जो मुहूर्त है ये भी जगह के अनुसार समय के अनुसार बदल जाएगा। जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ तो 6:10 रहेगा ये मुहूर्त। तो मुहूर्त जो है चेंज हो जाता है। अगर कोई फॉरेनर में ये वीडियो देख रहा है, कनाडा में देख रहा है, तो वहाँ के लोकल समय अनुसार मुहूर्त लिया जाएगा। तो लगभग ये कितनी ड्यूरेशन करेगा, मतलब कब से स्टार्ट होगा लगभग और कितने ड्यूरेशन तक करेगा? देखिए मैं दिल्ली की बात करूँ तो ये लगभग 6:10 पे स्टार्ट होकर 10:24 तक रहेगा। तो इस दौरान अगर आप घट स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, और मिट्टी के बर्तन में आपने देखा होगा जो रखे जाते हैं, तो ये जो सारे कार्य हैं आपके इस दौरान हो जाने चाहिए। और किसी भी रीजन से, देखिए शास्त्र जो है, सनातन धर्म तो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, किसी भी रीजन से आपका ये पहला मुहूर्त मिस हो जाता है तो आपके पास एक और मुहूर्त है, आप अभिजीत मुहूर्त, जो कि लगभग 12:15 से लेके 1 बजे तक रहता है। ओके। तो उसके दौरान भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके दौरान ही पूजा अर्चना की जा सकती है। लेकिन कभी कुछ ऐसी स्थिति पड़ जाए कि फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति बाहर है घर से, या उस टाइम नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या किया जा सकता है? हाँ, घट स्थापना के बहुत सारे अपने रूल हैं अपने, जैसे कि अगर आप घर में अवेलेबल हैं तो आपको घट स्थापना करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए हमने ना घट के साथ में स्थापना शब्द को जोड़ा है जी। कभी भी घट की पूजा नहीं बोला जाता, घट की अर्चना नहीं बोला जाता। स्थापना का मतलब भी यही होता है कि आप किसी चीज़ को स्थापित कर रहे हैं, और स्थापित करने के लिए विधि होती है। तो आपको अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो आपको घट स्थापना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करनी है। ओके। और घट स्थापना के दौरान आपको घर के मेन डोर पे आपको तोरण, जिसे आजकल वंदनवार भी कह देते हैं, वो लगानी है, बट वो प्लास्टिक के फूलों की नहीं लगानी है। आर्टिफिशियल डेकोरेशन से मेरा मतलब नहीं है, वो भी कीजिए, बट वो आपको आम के पत्ते की या अशोक के पत्ते की, वो शुभ होती है। ओके। तो वो लगानी है। उसका पर्पस क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी को बाहर ही स्टॉप करना। ओके। क्योंकि पहले दहलीज होती थी, अब वो दहलीज है नहीं, इसीलिए आज के टाइम में लगाना बहुत जरूरी है। दहलीज का रोल ही यही होता था। अब जब घट स्थापना की बात आती है, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि कोई पर्सन घर से बाहर है, वो घट स्थापना कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगर मान लीजिए वो नवरात्र आरंभ होने से पहले ही घर से बाहर है, तो उसको घट स्थापना करनी भी नहीं है। ओके। क्योंकि घट स्थापना का अपने नियम है। घट स्थापना एक बार हो जाए, उसको 9 नवरात्रि से पहले हिलाते नहीं है, उसके अंदर पानी चेंज नहीं होता, उसके मुख को कभी भी खोलते नहीं नारियल से। आपने देखा होगा हमेशा मुख के ऊपर नारियल रखते हैं। तो अगर आप ये रूल फॉलो नहीं कर सकते तो मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति ना रखिए। आप चाहे व्रत ना रखें, आप घट स्थापना ना कीजिए, तब भी आप पूजन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कोई प्रेस्क्राइब रूल्स नहीं है कि आपका घट स्थापना नहीं हुआ तो आपका नवरात्रि पूजन अधूरा माना जाएगा, नहीं। मतलब ये है कि अगर कोई कारणवश घट स्थापना कोई नहीं कर सकता है तो वो सिंपल पूजा करे तो भी माता रानी उतना ही कृपा करेंगी, ये चीज़ें। एग्जैक्टली, वो माता रानी आपके भाव देख रही हैं। ओके। आपकी कितनी श्रद्धा भावना है वो देखी जाती है। देखिए अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा ये विषय अलग चला जाएगा, बट अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं, मोहम्मडन्स की बात करूं, तो वो भी बड़े सिंपल तरीके से अपनी नमाज अदा करते हैं। ट्रैवल के दौरान मैंने बहुत बार देखा है, कहीं पे भी वो सिर्फ एक शुद्ध स्थान देखते हैं और अपना दरी या कुछ भी वो उसे जो भी बोलते हैं जिस भाषा में, वो बिछाकर अपना नमाज अदा करते। तो इसी तरीके से आप भी जो है सिंपली किसी शुद्ध स्थान को देखिए, साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। ये नहीं किसी बाथरूम के आगे या कहीं गंदगी वाले स्थान पर, नहीं, कोई शुद्ध स्थान आप देखिए। और 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके मोबाइल में कंपास है, उससे आप सिर्फ ये देखिए कि पूर्व दिशा कहाँ पर है, या फिर ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा। 2 आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, इनकी तरफ आप फेस करके किसी भी सिंपल मंत्र के साथ में आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः, जो भी आपको पसंद है, जिस भी भगवान की पूजा करनी है, शंकर जी की पूजा करनी है, पंचाक्षरी मंत्र है उनका, ओम नमः शिवाय।
आप ये मंत्र का उच्चारण कीजिए। वो उच्चारण जो है कम से कम 108 बार होना चाहिए। इट विल हार्डली टेक्स 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स आपके उच्चारण अनुसार, तो आपकी पूजा कंप्लीट मानी जाएगी। ओके, लेकिन आपने जैसे ये सब नियम बताए, तो ये तो चलिए वो लोग फॉलो कर सकते हैं जो अपने देश में है। लेकिन अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड में है, अपने इंडिया के बाहर है, तो अगर मान लीजिए वो माता की पूजा करते हैं और घट स्थापना भी रखते हैं और पूरा मतलब कहना चाहिए कि हवन पारण सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग रहेगी, तो ये वो इंडिया के हिसाब से देखे टाइमिंग, उस मुल्क के हिसाब से चले, या फिर अपने देश के हिसाब से जहाँ मतलब वो रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से देखिए? नहीं, देखिए, अगर मैं बात से सनातन धर्म की करूं, चाहे मैं ज्योतिष विद्या की करूं, हर जगह एक चीज़ आती है कि जन्म स्थान पात्र अनुसार, ठीक है, ये चीज़ें बदल जाती हैं। अब अगर मैं स्थान की बात करूं, तो अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में अगर 10 बज रहे हैं तो वहाँ पर कनाडा में कुछ और टाइम हो रहा होगा, अमेरिका में कुछ और टाइम हो रहा होगा। तो आपको वहाँ के समय अनुसार ही मुहूर्त देना है। अब मुहूर्त क्या है? पंचांग के अंदर जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय से मुहूर्त की कैलकुलेशन आरंभ होती है, और ये बहुत ही सिंपल है। आप ऑनलाइन किसी भी पंचांग में, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट है, वहां से आप पंचांग देख के उस दिन का मुहूर्त सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वो आपकी लोकल जो टाइमिंग है उसके अनुसार आपको पंचांग मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपके पंचांग में भी वेबसाइट पे देखा है, आपके यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पर आप डेली पंचांग बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे अपडेट करते हैं। तो वो क्या है, वो दिल्ली के अनुसार है। अब जिस पर्सन को उस स्थान का पंचांग देखना है तो वो उसको कन्वर्ट कर ले, और कन्वर्जन बहुत आसान है। बिल्कुल। ओके, तो लेकिन जैसे कि नवरात्र है, तो हर दिन कहा जाता है कि पर्टिकुलर एक विशेष माँ के रूप के लिए है, तो क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग दिनों में माँ के कौन से रूप की पूजा करनी है और उनके वास्तु नियम क्या हो सकते हैं? हाँ, पहले मैं इसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको जो है ना देवी के स्वरूप को, संरचना को समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले जो है, जो पहला नवरात्र होता है वो चैत्र मास में प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा से आता है। कैलेंडर में क्या है, हमारा जो कैलेंडर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, मंथ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष से हमारा नवरात्र आरंभ हो जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि इस दिन, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को ये बोला था कि आज के दिन आप सृष्टि की संरचना कीजिए। यही रीजन है कि आज से जो है हमारा हिंदू नववर्ष भी आरंभ होता है। तो ये अपने आप पे बहुत बड़ा दिन है। इसके बाद जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसके अंदर पहले ही अध्याय में सप्त श्लोकी जो दुर्गा, उसमें आता है श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता। तो वहां पर अब क्या आ गया, आदि शक्ति के बाद 3 देवी आ गई। आगे ब्रांच थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गई। इसके बाद इसी तरह देवी के 9 रूप आते हैं। बट जब आप साधना की बात करते हैं तो वहां पर देवी के 10 महाविद्या के स्वरूप आते हैं, जिसमें काली, तारा, बगुलामुखी एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब जब हम बात नवरात्रि की करते हैं तो पहले आपको ये देखना है कि आप देखिए घर में पूजन कर रहे हैं या फिर जो पूजन है वो वाम पद्धति से, कोलाचार पद्धति से, तांत्रिक माध्यम से हो रहा है। ओके। अगर मैं घर की बात करूं तो पहले दिन देवी के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आती है। तो दुर्गा सप्तशती में बहुत ही अच्छा श्लोक है, उसके अंदर पूरी की पूरी 9 देवियां जो है उनका वर्णन आता है। जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा एंड सो ऑन, जो 9 देवी है वो पूरा का पूरा उसमें जिक्र आता है। Okay. तो अगर पहले दिन की बात करी जाए तो पहले दिन शैलपुत्री देवी की पूजा होती है। Okay. देखिए, अगर आपको पूजा का सही बेनिफिट लेना है ना, और साथ ही साथ आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी इसको अपने चरित्र में, अपनी दैनिक रूटीन में इसको एप्लीकेबल करना है, तो यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बताना चाहूँगा, वो बहुत ही सुंदर है। अगर उसका मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि जो शैलपुत्री स्वरूप है वो प्लैनेट की बात करें तो आपके चंद्रमा प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। ओके। तो अगर आप शैलपुत्री पूजन करते हैं तो आपका जो चंद्रमा प्लैनेट है वो बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाता है और आपको अच्छे प्रभाव देता है। ओके। अब हॉरोस्कोप के अंदर, ज्योतिष के अंदर चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, आपके इमोशंस है। और यह माना जाता है कि अगर आपका मन सही है, इमोशंस, भाव सही है, तो कोई भी आप काम करें उसमें सक्सेस मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले शैलपुत्री पूजन होता है ताकि आप मन का शुद्धिकरण कर ले, मन सही कर ले। अब अगर मैं इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखूं, साइंटिफिकली देखूं, क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को हर किसी चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ह्यूमन बॉडी में 7 चक्रास है उनकी बात करूं तो शैलपुत्री पूजन से आपका जो मूलाधार चक्र है, जो समवेयर जेनिटल पार्ट के आसपास होता है, वो एक्टिवेट होता है। ओके। और मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने से आप अपने आप को संतुलित कर पाते हैं। तो इसीलिए ये पूजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पहले दिन। और पहले दिन हम घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना में कलश में हम पानी का प्रयोग करते हैं, और पानी भी कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से जुड़ा है। आप देखेंगे कि जब आप सुबह
उठते हैं तो आपको नहाने की नीड होती है, और नहाने के बाद जब आपके शरीर पे वो जल पड़ता है तो आपका सारी लेजीनेस, सारी सुस्ती दूर हो जाती है और आप एकदम चार्ज हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इसीलिए पहले दिन शैलपुत्री पूजन होता है। और अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं संक्षेप में, तो जो शैलपुत्री हैं वो ये माना जाता है, शैल मतलब वो हिमालय पुत्री है। और आप ये बात ध्यान रखिए कि कहीं भी किसी भी मूवी में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, जब आपको तप करना होता है, तपस्या करनी होती है, तो हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, ना कि बीच की तरफ। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक हैं। इसका मतलब अगर आप पूरा डिकोड करेंगे 9 दिन को, तो ये आपको धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे, जो ब्रह्मचर्य है या फिर जो पूजन है, जो मेडिटेशन है, उसको कैसे अप्लाई। ओके, तो इसको ये भी आप थोड़ा सा प्लीज बताइए ना कि जैसे जो 9 देवियां हैं तो वो किस तरह, जैसे आपने बताया कि शैलपुत्री माँ चंद्रमा से इंटरलिंक्ड है, मतलब उनकी पूजा करने से हमारा मून स्ट्रांग होता है। तो ऐसे ही मतलब कौन सी देवी के रूप से हमारे कौन से प्लेनेट कनेक्टेड हैं, थोड़ा ये बताइए ना प्लीज। देखिए, जैसे अब मैंने आपको पहले दिन बताया, अब दूसरे दिन क्या है, आपने अपनी बॉडी को शुद्ध कर लिया या अपने भाव को शुद्ध कर लिया। अब दूसरे दिन आती है आपको अपने अग्रेशन को, अपने जो गुस्सा है या जो भी कह लीजिए आपके जो भाव हैं उसको कंट्रोल करने की। तो इसीलिए दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्म यानी तप, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना। आप पहले दिन प्रिपेयर कर चुके, अब आपका तप आरंभ हो रहा है। okay. तो दूसरे दिन पूजा करने से आपकी कुंडली का मंगल ग्रह जो है वो स्ट्रांग होता है। और मंगल, अगर मैं ज्योतिषी या ज्योतिष गणना की बात करूं, जिनको भी ज्योतिष की नॉलेज है, वो मंगल ग्रह सीधा सीधा अग्रेशन का कारण है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होता है, उसमें जो सूर्य जो है ना, मंगल की ही राशि में प्रवेश करता है, और तभी से गर्मी अपने चरम सीमा पर जाना आरंभ हो जाती है। क्योंकि मंगल क्या है, वो वार्म प्लेनेट है, और सूर्य क्या है, सूर्य भी वार्म प्लेनेट है। जब सूर्य पहली राशि में यानी कि मंगल की राशि में आता है, तभी से जो है ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है। और ये जो नवरात्रि का सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन इस चीज का है कि एक ऋतु जो बसंत ऋतु है वो खत्म होके हम ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है अगर आप उसे अच्छे से डिकोड करते हैं तो सेकंड डे आपको ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी है, जिससे आपका जो कुंडली में मंगल ग्रह है, अगर वो किसी भी तरह से दूषित है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। ओके, और थर्ड डे जैसे कि अगर आप तीसरे दिन आते हैं तो आपको देवी के चंद्रघंटा स्वरूप है उनकी पूजा करनी है। इससे क्या होगा, यहाँ मैं जितने भी ऑडियंस है, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे घर में क्या है, पूजा का दायित्व किसका है, घर की महिलाओं का। सही बात, एक ड्यूटी बांध रखी है कि वह महिला पूजा करेगी, और जो व्यापारी वर्ग होता है वो शॉप में जाके धूपबत्ती लाके वहां पे पूजा कर देते। बट जो तीसरी नवरात्रि है ना, यहाँ मैं घर के जितने भी मेल मेंबर है उनसे कहूंगा कि सपरिवार आज के दिन पूजा करें, क्योंकि ये आपकी कुंडली के अंदर जो वीनस प्लेनेट है, शुक्र प्लेनेट है, उसको अच्छा करता है। और शुक्र मेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुक्र जो है आपके लग्जरी का कारक है और फीमेल सुख का, आपके घर में जो भी आपकी लाइफ में स्त्री सुख है उसका कारक है। तो इसीलिए आज के दिन तीसरी नवरात्रि को घर के सारे मेंबर्स को मिलके, मेल मेंबर्स को पूजा आज के दिन करनी चाहिए। ओके। और अगर मैं देखिए चक्रास की बात करूं तो ये जो तीसरा दिन है, अब हम जब शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जो मणिपुर चक्रा होता है इसको एक्टिवेट करता है। ये समवेयर आपके नेवल के पास होता है, तो ये उसको एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पर भी देखिए पूरा लिंक है। वास्तु की बात अगर यहाँ पे आती है, मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की जरूरत है। वास्तु में साउथ ईस्ट में किचन बोली जाती है और वहां का लॉर्ड है शुक्र। और नेवल में जो मैंने आपको मणिपुर चक्र बताया, ये आपकी बॉडी के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके। तो किचन वहां पे सही हुई आपकी वास्तु अनुसार, अगर आपने आज के दिन शुक्र को एक्टिवेट किया और बॉडी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हुआ। तो यहाँ क्या हो रहा है, पूजन से आपका एम्बियंस भी अच्छा हो रहा है और आपका इंटरनल जो बॉडी है वो भी अच्छी हो रही है। ओके। तो ये तो बहुत ही मतलब आपने डेप्थ में चीजें बताई हैं कि मतलब कैसे चीजें इंटरलिंक्ड है। मतलब कहा जाए तो हमारी सनातन में कोई भी चीज ऐसी मतलब कहना चाहिए कि हवा में नहीं बताई गई है, हर चीज का एक रीजन है ये चीजें। देखिए बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि सनातन में बोला जाता है कि अब जैसे मैं इस टाइम की नवरात्रि की बात करूं तो नवरात्रि से एक दिन पहले सूर्य ग्रहण है। अच्छा। अब सूर्य ग्रहण आज के टाइम में क्या है कि हम नासा की वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, उसकी टाइमिंग देख लेंगे। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नासा वेबसाइट कब आई है? 50 साल पहले, 1950 1940 में।
अगर आप गांव के किसी पंडित के पास जाके पूछे ना, अपना पोती पंचांग खोलेगा और आपको ये बता देगा कि सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या है, तो उसे कैसे पता चला? सही। बोला जाता है जब रिसर्च स्टार्ट हुई थी कि अर्थ जो है वो चपटी थी, रेक्टेंगुलर थी और सूर्य उसके इर्द गिर्द घूमता था। अगर मैं विष्णु जी के दशावतार की बात करूं तो उसमें वरावतार आता है जो गोल भूमि को अपने सींग पे उठा के समुद्र से निकलते हैं, तो उसमें तो भूमि गोल दिखाई गई है। तो हमें तो कितनी पहले ज्ञान था ना। सही। हम तो बोलते भूगोल थे, भूगोल का मतलब है भूमि गोल है, हम तो चपटी कभी बोलते ही नहीं थे। तो सनातन में बहुत सारी चीजें छुपी हैं, फर्क सिर्फ इतना है रिसर्च चल रही है, जब वो रिसर्च प्रूव हो जाती है हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं तो ये बहुत अच्छी चीज लगी। तो प्लीज मैं ये चाहूंगा कि आप चौथे दिन से लेकर 9 दिन तक का प्लीज एक बार में थोड़ा सा बता दीजिए। तो अगर हम चौथे दिन की बात करें जी, तो चौथे दिन जो है हम कुष्मांडा देवी है उनकी पूजा करते हैं, उनसे जो है सूर्य प्लेनेट एक्टिवेट होता है। और अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, चक्रा की बात करूं, तो वो ऐसे चक्र को एक्टिवेट करता है जिसका सीधा सीधा आत्मा से। और अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो वहाँ पे सूर्य को भी आत्मा का स्वरूप माना जाता है और आपकी बॉडी में सोल को एक्टिवेट करता है, आपके कैरेक्टर को अच्छा बनाता है। कुष्मांडा देवी की अगर पूजा करते हैं और अगर आप 5वें दिन पूजा करते हैं तो आपके स्कंद माता जो है उनकी पूजा करने से आपकी कुंडली में बुध ग्रह एक्टिव हो जाता है। और बुध ग्रह के साथ साथ आपके कंठ में विशुद्धि नाम का मूला चक्र होता है, उस चक्र को एक्टिवेट करता है। अब आप देखिए ज्योतिष की बात करें तो बुध जो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करता है, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है आपके थ्रॉट में जो चक्र है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, यानी कि आपका जो है कम्युनिकेशन यहाँ से भी अच्छा हो रहा है। तो दोनों चीजें इंटरलिंक। और मेरे हिसाब से जैसा कि आपने बुध का बताया तो बुध व्यापारी लोगों के लिए तो जरूरी है, मनी का कारक होता है। व्यापार की बात करें, व्यापार में आजकल क्या है, जैसे आप और हम क्या है बात कर रहे हैं, आजकल तो टाइम इंस्टाग्राम का है। किसी भी धर्म के स्थान पे चले जाइए, धार्मिक जगह पर भी आजकल किस लिए जाया जाता है कि वहां पर कोई ना कोई रील बना के हमें डाल दे। टाइम दर्शन का नहीं है, प्रदर्शन का है। तो थोड़ा सा जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसीलिए जो बुध प्लेनेट है अगर आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो आपके घर में मनी फ्लो, व्यापार में मनी फ्लो वो अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। जो लोग कंसल्टेंट है, जैसे कि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे क्या है वाणी से कमा रहा हूँ, वाणी से व्यापार कर रहा हूँ। तो आपको जो भी लोग कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आज के दिन तो उनको पूजा करनी चाहिए। नॉर्मली मेरे से ये भी पूछा जाता है कि जी हम किसी भी कारणवश 8 के 8 9 के 9 व्रत नहीं रख सकते, कोई ऐसे 2 दिन बता दीजिए, क्योंकि अमूमन जोड़े में व्रत रखा जाता है, तो जोड़े में व्रत के लिए मुझे 2 दिन बता दीजिए जिस दिन मैं व्रत रख। तो अगर आप कंसल्टेंट है तो आज के दिन व्रत रख लीजिए। ओके। अगर आप फीमेल है तो आपको क्या करना है, दूसरे दिन व्रत जरूर रखना है, क्योंकि वो मंगल को एक्टिवेट करता है और फीमेल के लिए मंगल ग्रह का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फीमेल का अगर मंगल ग्रह अच्छा होगा तो उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल परफेक्ट सही रहेगी, अप एंड डाउन नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा। दूसरा, उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही सुखमय रहेगा। कहा जाता है ना मांगलिक दोष, तो वो दोष जो है उसका निवारण हो जाता है। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम और आगे चलें, अब 4th मैंने बताया आपको स्कंद माता, चौथे दिन जो है 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। तो जैसे हम मैं 6ठे दिन की बात करूं तो षष्ठी को हम देवी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करते हैं। और इस दिन क्या है, अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत होता है। और आज का दिन फीमेल्स के लिए, जैसे कि मैंने ब्रह्मचारिणी स्वरूप बताया था, दूसरा नवरात्रा, और आज के दिन ये दिन भी फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन फीमेल्स को जो है विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन पूजा करने से आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह जो जुपिटर प्लैनेट होता है वो एक्टिवेट होता है, वो आपको अच्छे फल देना आरंभ कर देता है। और फीमेल्स के लिए गुरु जो है संतान का कारक भी है, वैवाहिक जीवन का भी कारक है, मांगलिक दोष भी इससे दूर होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर मैं 7वें दिन की बात करूं तो 7वें दिन जो है देवी का काल रात्रि स्वरूप आता है। इस दिन शनि ग्रह जो है, जो कि जस्टिस के कारक माने जाते हैं अगर मैं सही नजरिए से देखूं, और उन्हें बोला जाता है कि वो चीज़ों को डिले कर देते हैं। तो अगर आपके, क्योंकि आज का टाइम क्या है, व्यापारिक वर्क की बात कर लीजिए या नॉर्मली हम डेली रूटीन की बात कर ले, कहीं ना कहीं हमें झूठ बोलना ही होता है। झूठ बोलेंगे, शनि प्लैनेट आपका खराब होएगा, क्योंकि वो जस्टिस का है, तो आपको कहीं ना कहीं कामों में डिले, अड़चने, काम रुकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप आज के दिन पूजन करते हैं तो होगा क्या, वो आपकी जो डिले है या जाने अनजाने में कभी भी आपने को झूठ बोल के आपने उस चीज को गलत कर लिया, गलत तरीके से अपना लिया, तो वो सही होना आरंभ हो जाएगी। नहीं तो आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा जिससे कि आप चीजों को सही करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते। ओके।
इसके बाद जैसे कि आप देखिए काल रात्रि स्वरूप है, काल और रात्रि, काली रात्रि, तो इसके बाद सीधा जो आप स्वरूप देख रहे हैं महागौरी का है, गौरी स्वरूप एकदम ही चेंज हो गया। ये क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि जितना भी आज के दिन काल रात्रि यानी कि आपने सप्तमी के दिन अपने झूठ पर विजय पा लिया है, तो आपको एकदम ही अगले दिन नेक्स्ट डे एक न्यू अवतार मिलेगा। तो वो थोड़ा सा डिकोड करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। तो अगले दिन जो अष्टमी के दिन आपको महागौरी स्वरूप की पूजा करनी है। महागौरी स्वरूप की पूजा क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी दिन बहुत सारे घर में कन्या पूजन भी होता है, कंजक बिठाई जाती हैं। वहाँ भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि कंजक में आजकल मैंने क्या देखा है कि पूजन कम और औपचारिकता ज़्यादा होती है। अनलिमिटेड कन्या आ रही हैं, उन्हें बिठाया जा रहा है। पहले जब मैं नानी दादी के टाइम की बात करूँ तो मैं देखता था कन्या आती थी, उनको बिठाया जाता था, उनको भोजन खिलाया जाता था, उसके बाद उनके पैर छुए जाते थे, आशीर्वाद दिया जाता था। उनको माता का स्वरूप समझा ही नहीं, उनमें देखा भी जाता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो मैंने देखा प्लास्टिक के बने बनाए टिफिन होते हैं, उसमें पूरी डाली, पैसे डाले, कोई गिफ्ट डाला और उनको गेट से ही देके गेट से अलविदा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आडंबर नहीं कीजिए, पूजा को भक्ति भाव से कीजिए। और आप जितनी भी कन्याओं को खाना खिलाएं, इसमें कोई बात नहीं है। आपने देखा ना, जब हम ब्राह्मण को इनवाइट करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर में करते हैं, चाहे वो श्राद्ध पक्ष हो या फिर किसी आपने अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना, तो इसी तरह सिर्फ 9 कन्या और 1 लड़का बुलाते हैं, जिसको हम लांगूर कहते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है माता का पूजन भैरव बाबा के पूजन के बिना संपन्न ही नहीं है। तो 9 देवियों का स्वरूप है, 9 कन्या, साथ में 1 लड़का। आप पहले उन्हें भोजन कराइए तसल्ली से, उसके बाद जितनी भी आस पड़ोस की कन्याएं आपकी फैमिली की हैं उनको आप भोजन दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा सा प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे तो अच्छा होता है। महागौरी पूजन के बाद जब हम अंतिम पूजन करते हैं वो है सिद्धिदात्री, यानी कि 9 दिन जब आपने सारी देवियों को विधि विधान से पूजन किया तो आपको सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी, इसीलिए उनका नाम रखा गया सिद्धिदात्री। यानी जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा। और ये प्लैनेट, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो आपकी कुंडली में केतु प्लैनेट होता है, इसको एक्टिवेट करता है, इसको अच्छा करता है। ओके। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो केतु प्लैनेट है वो माना जाता है स्पिरिचुअलिटी का कारक है, मोक्ष का कारक है। और 7 चक्र जो है यहाँ पर अगर कंप्लीट होते हैं, और 8वां एक चक्र है जो कि तंत्र पूजा में आता है, वो है बिंदु चक्र। वो भी स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है। वो बोला जाता है वो तभी एक्टिवेट होगा जब आप 7 के 7 चक्र एक्टिवेट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन का बहुत हाई स्टेज है वो। तो दोनों अगेन इंटरलिंक्ड है। केतु वहाँ आपने एक्टिवेट किया और यहाँ आपने वो चक्र एक्टिवेट किया। ओके। ये बिंदु चक्र के बारे में तो मतलब ज़्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे, मतलब सुना नहीं है इतना नाम। इसका रीज़न है ना, इसका रीज़न ये है, जब मैं तंत्र बोलूँगा तो आपके मन में जादू टोने की इमेज आएगी। तंत्र को कोई डिकोड ही नहीं करेगा। तंत्र क्या है? आप और मैं कैसे कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करें, वो तंत्र है। मोबाइल है, मोबाइल के अंदर वाईफाई डिवाइस होगा तभी तो उसमें इंटरनेट चलेगा ना, तभी तो वो दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होएगा। आप और मैं वो मोबाइल ही हैं, वो यंत्र ही है। हम आप और मैं यंत्र के साथ में वो तंत्र नुमी वाईफाई चाहिए, तभी आप जाके कनेक्ट कर पाएंगे कॉस्मिक एनर्जी से। ओके। तो तंत्र वो है जो आपकी बॉडी के अंदर वाईफाई कनेक्शन को एक्टिवेट करता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़, नवरात्र के दौरान कई लोगों के यहाँ दुर्घटना भी घट जाती है, मतलब किसी की मतलब घर या परिवार में डेथ हो जाती है, तो अगर उसने स्टार्ट कर चुकी है पूजा नवरात्रि, तो क्या ये खंडित मानी जाएगी? और फिर क्या मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सूतक लग गए, 1 साल तक रुकना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ फॉलो करना पड़ता है क्या चीज़ें? हाँ, बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है। 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जैसे आपने सूतक कहा, तो सूतक जो होता है जब घर में किसी की भी डेथ हो जाती है तो सूतक लगते हैं, और जब घर में किसी का जन्म होता है तो उसे हम पातक कहते हैं। तो सूतक और पातक 2 चीज़ें होती हैं, और दोनों ही चीज़ों के दौरान घर में एक अवधि तक पूजा नहीं करी जाती है। तो अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें आती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1 कि कोई भी डेथ, कोई भी सूतक जो है नवरात्रि से पहले ही लग गया, घट स्थापना से पहले ही लग गया, यानी मैं आने वाले समय की बात करूँ 9 अप्रैल से पहले ही किसी की फैमिली में कोई सूतक लग गया, तो आपको किसी भी तरीके से घट स्थापना और वो जो रखते हैं, पूजा करते हैं, वो नहीं करना है, नहीं करना है। क्योंकि वो उसका शास्त्रों में यह बोला है कि सूतक और पातक के दौरान कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है घर में। अब दूसरी चीज आती है कि आपने पहली प्रतिपदा को घर के अंदर घट स्थापना कर लिया है, आपने देवी का पूरा मंदिर सजा लिया है, आपने जो भी आपने लगा दिए हैं, अब कोई घर में अनहोनी हो जाती है,
कोई अकस्मात मृत्यु हो जाती है और घर के अंदर सूतक की कंडीशन अप्लाई हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, वो जो पूजा होती है वो खंडित मानी जाती है। अब आपको उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। हाँ, अब वो क्या होगा, अब आपको पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आएगी आने वाले 15 दिन तक, वहाँ पर आपको जो जैसी चीज़ छुट्टी थी उसको आपको जल प्रवाह कर देना है। वो पूजा आपकी खंडित हो गई है, उसको कंटिन्यू नहीं करना। हाँ, घर में पातक की सिचुएशन है, किसी का जन्म हुआ है और आप पूजा करना चाहते हैं, तो घर की जो कन्या है, घर में जो कन्या है वो वहाँ पर पूजा कर सकती है। घट स्थापना फिर भी नहीं होगी। ओके, वो पूजा कर सकते हैं, घर के बाकी मेंबर जो पूजा नहीं करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे और आती है कि जब नवरात्र होती है तो लोग पूजा पाठ करते हैं, तो ऑब्वियस है कि अपने घर के मंदिर में माता का चित्र रखते हैं, फोटोज रखते हैं, कुछ लोग मूर्ति भी रखते हैं। लेकिन वहीं लोग मतलब कि माता के अलग अलग रूपों को मानने वाले हैं, जैसे भी आपने ऑलरेडी इतने अच्छे से बताया माँ के 9 रूप। तो अगर मान लीजिए कोई माता की काली रूप में पूजा करता है और वो घर में माँ काली की मूर्ति रखा हुआ है, तो क्या ये सही है? क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना है कि जो भद्रकाली है वो माँ का उग्र रूप है और उनकी मूर्ति मतलब घर में नहीं रखनी चाहिए, मंदिर में स्थापना करनी चाहिए। तो ये कितना सही कितना गलत है? अगर मैं वास्तु नियमों की बात करूँ तो घर में तो कोई भी मूर्ति रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, वास्तु नियम ये कहता है कि घर के अंदर हम बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं। देखिए, घर में होता है पूजा स्थल, मंदिर तो घर के बाहर ही होता है। मंदिर है एक सार्वजनिक स्थान। क्या आप ऐसा अलाउ करेंगे कि विशाल जी ने नवरात्रि के दौरान अपने घर में मंदिर रखा है और अपार्टमेंट के आस पड़ोस के सारे लोग आके आपके घर में पूजा कर रहे हैं? सही नहीं पॉसिबल ना। तो मंदिर एक सार्वजनिक स्थान होता है, घर के अंदर पूजा स्थल होता है, और पूजा स्थल के अंदर प्रतिमा विग्रह नहीं, विग्रह, मूर्ति को विग्रह बोलते हैं, विग्रह स्थापना नहीं होती है। वहां पर फोटो रखी जाती है। अगर आपने मूर्ति रखनी भी है तो वो 3 से 4 इंच, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में कहें 1 अंगुल, उतनी बड़ी आप मूर्ति रख सकते हैं। स्थापना नहीं करेंगे। स्थापना मंत्रोच्चारण के बाद एक पर्टिकुलर तरीके से होती है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, आप वो रख लेंगे। ओके। बात आती है कि काली को जो है 10 महाविद्याओं में काली आती हैं, उनके स्वरूप को बहुत ही उग्र माना जाता है। बिल्कुल। तो ये तो वही बात होगी, घर के अंदर आप कैंची भी रखते हैं, नेल कटर भी रखते हैं, तो क्या उससे चोट लगने का खतरा है? घर में स्विमिंग पूल भी होता है तो हम ये मान लेंगे उसमें डूब के डरने का खतरा है तो घर में स्विमिंग पूल ना बनाया जाए? ऐसा नहीं है। ओके। तो काली का स्वरूप है, काली का स्वरूप को अगर आप ढंग से समझेंगे तो वो ये बताता है कि अपने अग्रेशन को अपने कंट्रोल में रखें, अपनी एनर्जी को अपने कंट्रोल में रखें। तो वो कुछ सिखा रहा है आपको। अच्छा। तो आप उसकी जो प्रतिमा है वो सौम्य रूप में रख सकते हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, वैराग्य में नहीं है आप, तो आप उसकी सौम्य स्वरूप में पूजा में आप उसकी काली की जो स्वरूप की प्रतिमा रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, या फिर छोटी सी कोई उनकी मूर्ति घर में रख सकते हैं। ओके। तो ये एक मिथ है कि उनकी हम नहीं रख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सौम्य स्वरूप की आप जो उनकी फोटो है वो घर में स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। अभी जैसे ऑलरेडी आपने बताया था कि अलग अलग दिनों में व्रत रखने के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन जो लोग व्रत रख रहे हैं तो ऐसा कुछ खास चीज़ें हैं कि व्रत के दौरान उन्हें नहीं खाना है? ऐसी कुछ वस्तुएं मतलब जिनका हमें मतलब उस समय के लिए त्याग करना है पर्टिकुलर 9 दिनों के लिए? हाँ, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं देखता हूँ कि हल्दीराम में भी बहुत अच्छी सी व्रत की थाली अवेलेबल होती है। तो व्रत का शायद दूसरा मीनिंग यह है कि तरह तरह के पकवान खाने। तो खैर बात अब ये आती है कि व्रत में क्या नहीं खाना है। तो देखिए, व्रत होता क्या है और क्यों रखा जाता है, पहले ये समझना जरूरी है। अगर आप कुछ भी अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी जब वो अन्न डाइजेस्ट होएगा। और व्रत इसीलिए रखा जाता है ताकि वो एनर्जी ना बने, क्योंकि अगर एनर्जी बनेगी तो आप उस एनर्जी के साथ में मेडिटेशन, ध्यान, जप नहीं कर सकते। भगवान नहीं कहते कि आपको भूखे रहना है। ये साइंस कहती है कि अगर आपकी बॉडी में अन्न नहीं जाएगा तो आप अलर्ट रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। भूखे पेट कोई सो पाता है क्या? कोई भी नहीं सो सकता। नहीं सोगे तभी तो भक्ति होगी ना, क्योंकि आजकल का टाइम का एक तरफ भक्ति हो रही होती है और दूसरी तरफ मोबाइल चल रहा होता है, एंटरटेनमेंट होता है, या फिर उबासियां ली जा रही होती हैं। इसीलिए बोला गया है कि व्रत के दौरान आपको अन्न ग्रहण नहीं करना। ओके। आयुर्वेद की बात करें उसमें 3 तरह के खाने आते हैं जो हमारे वात, पित्त, कफ बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप राजसिक फूड, तामसिक भोजन कर रहे हैं तो ये व्रत में नहीं खाना चाहिए। राजसिक फूड का मतलब है किसी भी तली हुई चीज़ें, ऑयली पकवान जो राजा लोगों के लिए होते थे। तामसिक मतलब प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस, इनका आपको नहीं भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एक्सेस एनर्जी का डाल देंगे। वहाँ पर बोला भी जाता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो
अन्न जो ऐसा आप खाएंगे वैसे ही आपके भाव होंगे। लेकिन व्रत के दौरान एक प्रॉब्लम और आती है घरों में कि जो घरों में माताएं और बहनें हैं, अगर उस व्रत के दौरान मतलब उनकी पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं, तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? क्या व्रत कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, मैंने ना बहुत सारे ज्योतिर्लिंग गया हूँ, शक्तिपीठ भी गया हूँ। मैंने आज तक वहाँ पर किसी भी गेट पे किसी को खड़े हुए नहीं देखा जो किसी फीमेल से ये पूछ रहा हो। माफ़ कीजिएगा, शायद इससे फीमेल ऑब्जेक्शन कर दे, पर मैंने किसी मंदिर पे ये नहीं देखा कि क्या किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है। अगर ऐसा होता तो क्या मंदिर में जाने से पहले पूछा नहीं जाता? पर मंदिर में कहीं नहीं पूछा जाता, तो शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, मुझे नहीं मिला। बट इसके पीछे रीज़न ये है कि पुराने टाइम पे, ज़्यादा नहीं, आज से मैं 50 साल पहले चला जाऊँ तो घर में आटा पीसने के लिए आटे की चक्की होती थी, और जब उस चक्की को घर की महिला चलाती थी तो वो 3-4 दिन का आटा उसमें प्रिपेयर करती थी, यानी वो रूटीन बेस पे चलानी पड़ती थी। बिल्कुल। तो उसको चक्की को चलाने के लिए जो एक फीमेल का पोस्चर होता है उसमें टांगों को स्प्रेड किया जाता था, इसीलिए मना किया जाता था कि आपको पीरियड्स के दौरान वहाँ पे नहीं जाना। और अमूमन किचन में ही पहले के टाइम पे मंदिर होता था, तो वहाँ से ये प्रथा चली आ रही है। बोला जाता था कि उस टाइम पे अचार नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो फीमेल्स को जो है पीरियड्स को इरेगुलर कर देगा, खट्टा नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर्स इस बात को समझ पाएंगे। वहाँ से बात क्या चलती है कि कुकिंग नहीं करनी। अरे भाई, खट्टा नहीं खाना, और पहले के टाइम पे अचार जो है डेली रूटीन में यूज़ होता था खाने के टाइम। तो कुछ प्रथाएं हैं, वो प्रथाएं बनती चली गई और आज उन्होंने रिचुअल्स का रूप ले लिया। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि पीरियड्स के दौरान पूजा या व्रत या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, बॉडी डिटॉक्स हो रही होती है, इम्प्योर सब्सटेंस रिलीज हो रहे होते हैं, तो आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले तो सैनिटरी पैड या जो भी कुछ चीज़ कर लीजिए अवेलेबल नहीं होते थे, कपड़े का प्रयोग होता था। तो आजकल कहाँ इतना हाइजीन है, उस टाइम पे भी इतना हाइजीन है। जब हम साथ में बैठ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, तो साथ में पूजा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मंदिरों में उस 3 या 4 दिन के दौरान फीमेल्स को रोक लगाई जाती। ओके। व्रत से जुड़ा एक और चीज़ मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि जैसे नवरात्र पूरे 9 दिन चलते हैं और लोग व्रत रखते हैं, लेकिन अगर इन्हीं व्रत के दौरान मान लीजिए कोई एकादशी पड़ जाती है या कोई बड़ा व्रत पड़ जाता है, तो फिर कौन सा व्रत माना जाएगा? हाँ, आपने विशाल जी कहा जैसे व्रत के दौरान एकादशी आ जाए, तो यहाँ मैं थोड़ा सा यही बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पंचांग का अभाव है, इसीलिए आपने ये क्वेश्चन किया एकादशी का व्रत आ जाए, क्योंकि एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, तो हमें एकादशी का व्रत के रूल्स पूछने की इच्छा होती है। बट आप खुद से सोचिए, जो नवरात्रि का त्योहार है तो 9वीं तक चलता है, और एकादशी का जो व्रत है वो तो एकादशी तिथि को आता है। तो पहली बात तो नवरात्रि के दौरान एकादशी का व्रत आ ही नहीं सकता। अब मैं बात करता हूँ, कोई साप्ताहिक व्रत आ जाता है, आपने व्रत रखे नवरात्रि और सोमवार का, मंगलवार का व्रत आ गया। अब इसमें क्या है कि आपको विधि विधान से पहले नवरात्रि पूजन करना है, और उसके बाद आपका जो भी साप्ताहिक व्रत है उसकी पूजा करनी है। और व्रत का पारण भी जो है विधि विधान से आपको नवरात्रि अनुसार ही करना है। तो आपको नवरात्रि को प्राथमिकता देनी है, और जो भी आपका व्रत है उनके इष्ट देव की पूजा भी आपको नवरात्रि पूजन के बाद करनी है। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से अपना साप्ताहिक व्रत भी और नवरात्रि जो आपने व्रत रखे हैं, नवरात्र के जो व्रत रखे हैं, उनको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो नियम हो गए जो लोग व्रत कर रहे हैं, मतलब व्रत रखने वाले हैं। लेकिन अब वो लोग भी आते हैं जो किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते, चाहे मतलब कह लीजिए कि उनका काम हो बाहर, मतलब बहुत आना जाना हो, या शारीरिक तौर से नहीं हो मतलब प्रिपेयर। तो ऐसे में क्या अगर व्रत कोई नहीं है तो क्या माता की पूजा नहीं की जा सकती है? नहीं, ऐसा साधना नहीं की जा सकती, मतलब रिचुअल वाइज? नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप पूजा अर्चना कर रहे हैं और चाहे आप किसी देवी की साधना कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि व्रत रखना है। भगवान कब कहता है कि आप भूखे रहेंगे तभी मैं आपको ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दूंगा, अपनी कृपा करूंगा? ऐसा नहीं है। अगेन बात वही आ जाती है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन जब वो अच्छे से कर पाते हैं। पर अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, उनको रेगुलर मेडिसिन खानी है, तो आप व्रत नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। और फिर आप व्रत को इजी तरीके से रख सकते हैं। आप बीच में फलाहार कर सकते हैं, एक टाइम भोजन ले सकते हैं, तो आप अपनी क्षमता अनुसार जो है वो व्रत कर सकते हैं। बस 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आप व्रत रखें या ना रखें, आपको सुबह की पूजा और साथ में संध्या पूजन, ये 2 चीज़ें आप जरूर कीजिए। तो आपका वो बिना व्रत के भी पूजन जो है नवरात्र पूजन कंप्लीट माना जाएगा। ओके।
अच्छा, थोड़ी देर पहले जैसे आपने कन्याओं के बारे में बताया था, तो व्रत भी मतलब जो लोग व्रत रखते हैं वो अपने व्रत का पारण जब करते हैं तो कन्या पूजन के बाद ही करते हैं। तो क्या कुछ ऐसी खास गिनती भी बताई गई है? मतलब जैसे लोग कहते हैं कि 9 कन्याओं को खिलाओ, तो क्या कुछ गिनती या पर्टिकुलर एज वाइज ऐसा कुछ दिया गया है कि इतनी एज के अंदर की ही कन्या होनी चाहिए या इतनी गिनती के अंदर ही होनी चाहिए? जहाँ तक शास्त्रों की बात है वहाँ पर सिर्फ ये बोला गया है कि कन्या को भोजन करा के आप व्रत का, नवरात्र व्रत का पारण करते हैं। अब अगर मैं कन्या की बात करूं तो कन्या का मतलब होता है अविवाहित महिला, उसी को हम कन्या स्वरूप में देखते हैं। ओके। तो अब जैसे जैसे टाइम बीतता है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ता चला जाता है, तो अब आज के टाइम में क्या होता है, अविवाहित का मतलब होता है जो फिजिकल रिलेशंस एस्टेब्लिश ना हुए, तो वही कन्या स्वरूप में होता है। बट आजकल थोड़ा सा ओपन समाज है, पहले भी रिलेशन हो जाते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो कन्या है वो 9 साल से कम उम्र की होनी चाहिए। ओके। नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो क्या है, वो आपका कन्या स्वरूप में पूजने लायक है, आप उनको कन्या स्वरूप में पूज सकते हैं। आप उनको 9 के नंबर में, क्योंकि 9 अपने आप में कंप्लीट नंबर है, चाहे आप जैनिज्म में पढ़ लीजिए, बुद्धिज्म में पढ़ लीजिए, सनातन में पढ़ लीजिए, हिंदुइज्म में पढ़ लीजिए, 9 नंबर को बहुत प्राथमिकता दी गई है। ओके। तो 9 नंबर में 9 कन्या को आप पूजन कीजिए, उसी के साथ आप पारण कीजिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, और जब मैं कह लूँ वो सही रहेगा। ओके। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई व्रत को लेके, नियमों को लेके, ये तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। लेकिन अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ कि इस नवरात्र के दौरान कुछ खास मंत्र बताइए जिसे करके व्यक्ति मतलब अपने जीवन को सफल भी बना सकता है और अपनी मनोकामना भी, मतलब जो भी उसकी मनोकामना हो उसे सिद्ध करने के लिए वो क्या कर सकता है? और देखिए, मंत्र जो है ना, मंत्र एक तरह से आपको कनेक्ट करते हैं, और मंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक नाम मंत्र और एक बीज मंत्र। तो मैं ये कहूँगा कि बीज मंत्र का जब आप उच्चारण करते हैं तो बीज मंत्र में जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है। आपको बीज मंत्र का उच्चारण कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी आपको कोई बीज मंत्र उच्चारण करके नहीं बताऊंगा। Okay. आप वो दुर्गा सप्तशती है, या फिर आप गूगल पे जाके बीज मंत्र आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और बीज मंत्र का क्या होता है, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वो कोई आपको दीक्षा के स्वरूप में आपके लिए बीज मंत्र देगा। Okay. आप अपनी मर्जी से बीज मंत्र अपने लिए चॉइस कर सकते। आपको कैसे पता आपके लिए कौन सा मंत्र सही है? बीज मंत्र एंटायर लाइफ आपके लिए एक ही रहता है, और बीज मंत्र का मतलब होता है कि आप किसी देवी को सिद्ध कर रहे हैं, देवी के किसी स्वरूप को सिद्ध कर रहे हैं। अगर आप कामाख्या टेम्पल जा रहे हैं, तारापीठ जा रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए या उसका चुनाव कीजिए, वो बहुत ही सहज भाव से सटीक तरीके से करना चाहिए। और मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो बीज मंत्र में आपको इतनी जल्दी सेटिस्फेक्शन भी नहीं आएगी, क्योंकि आप और बीज मंत्र जब तक कनेक्ट नहीं होते, उनके बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता, तब तक आपको वो वाइब्स ही नहीं मिलेंगी। Okay. आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में नॉर्मली ये भी होता है कि दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, लोग डरते हैं, कहीं माँ की कृपा तो मिले ना, माँ रुष्ट हो जाए, श्राप मिल जाए वरदान की जगह। ऐसा नहीं है। कोई भी काम करेंगे पहले गलती तो होगी ना, काम की शुरुआत में गलती होना स्वाभाविक है। तो आप दुर्गा सप्तशती में जो पहला अध्याय है सप्त श्लोकी दुर्गा, उसमें कोई बीज मंत्र नहीं है, आप उसका उच्चारण कीजिए। बहुत सिंपल है, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम श्री दुर्गाय नमः। आप सिंपल से किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या है, देवी के नाम आ रहे हैं। दुर्गाय नमः, अगर मैं शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र की बात करूं, ओम नमः शिवाय, तो ये होता है नाम मंत्र। तो आप किसी भी इष्ट देव का जिनसे आप कनेक्ट होते हैं, आप उनके नाम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, चाहे वो उच्चारण से संबंधित है या फिर संख्या से संबंधित है, 108 बार, 9 बार, 11 बार, किसी भी ऑड फिगर में आप इन नंबर्स इनको कर सकते। ओके। लेकिन आपने जैसे बीज मंत्रों के बारे में बताया, तो क्या ये मतलब बीज मंत्र के लिए गुरु सही में जरूरी है या उच्चारण सही होना चाहिए? दोनों चीजें जरूरी हैं, क्योंकि आपका उच्चारण करेक्ट करने के लिए आपको गुरु तो चाहिए ही ना। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्सपर्ट है, मतलब ऑलरेडी वो जानता है कैसे उच्चारण, तो क्या उससे गाइडेंस बस नहीं लिया जा सकता? गाइडेंस लिया जा सकता है, गाइडेंस लिया जा सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप जब भी उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने का तरीका ये है, जैसे पहले नवरात्रि से आप किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको पहले बोल के करना है। ओके। और फिर धीरे 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 अपना स्वर जो है वो कम करना है। और फिर धीरे धीरे अंत में जब आप सिद्धिदात्री तक पहुंचते हैं, वहां तक 10वें नवरात्र तक आपको सिर्फ मन में नमन करते हुए वो उच्चारण करना है।
तो ये सही उच्चारण है, सही तरीका है उच्चारण करने का। तो आप देखेंगे कि आपकी मास्टरी हो रही है उच्चारण करते हुए, आप उसको सही से बोल पा रहे हैं। तो आपने जैसे बताया कि चलिए नाम से जुड़े जो मंत्र हैं, मतलब जो बीज मंत्र नहीं है उन्हें किया जा सकता है, तो उन्हें अगर चलिए उस पर अगर कुछ उच्चारण में गलती होती तो क्षमा याचना भी की जा सकती है। तो लेकिन क्या इसका कुछ पर्टिकुलर मतलब प्रोसेस है क्या, कोई विधि है क्या कि कितना करो तो थोड़ा मतलब नवरात्र में ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल है ना। जैसे कि अगर आप नाम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो प्रथम देवी है शैलपुत्री, आप पहले दिन उनके नाम मंत्र का उच्चारण कीजिए, देन ब्रह्मचारिणी है उनका उच्चारण कीजिए। और अगर आप पर्टिकुलर नहीं जा सकते हैं तो आप सिर्फ ओम श्री दुर्गाय नमः इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि आपने पूछा कि जैसे सही विधि क्या है या कुछ गलती हो जाती है तो क्षमा याचना मंत्र है या क्षमा प्रार्थना है। हम तो आप देखिए ना, जब भी घर में हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो अंत में क्या बोलते हैं, दक्षिणा अर्पित करते हैं कि भगवान अगर कोई क्षमा है, हमसे गलती हो गई तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। तो क्षमा तो हमेशा ही मांगी जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके का हवन हो, किसी भी तरीके का पूजन हो। तो आप एंड में क्षमा याचना मंत्र है उसका उच्चारण कर लीजिए, या देवी से सिंपल शब्दों में, सिंपल भाव से आप इतना ही कह दीजिए कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा कीजिए। माँ है वो, तो जिस तरह से गलती माँ माफ कर देती है, आपकी सारी गलतियां माफ कर देंगी। अच्छा, ये है कि नवरात्र में लोग माता की तो पूजा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब लोगों का ये भी कहना है कि हर किसी का अपना एक इष्ट होता है, कोई के श्री राम है, कोई के महादेव है, तो वो अगर अपने इष्ट को भी खुश करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कहा जाता है कि नवरात्र के ऐसे दिन होते हैं जब आप अपने अगर इष्ट का भी मंत्र जाप करते हैं माँ की पूजा के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उनका, तो फिर एक अच्छा मतलब आपको बेनिफिट हो सकता है और अन्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा मतलब आपको लाभ मिल सकता है। तो क्या ये भी किया जा सकता है? हाँ एग्जैक्टली। देखिए ज्योतिष के अंदर जैसे आपने मुहूर्त की बात करी थी स्टार्टिंग में, तो व्रत रखने का एक पर्टिकुलर मुहूर्त होता है। जैसे आप 16 सोमवार के व्रत रख रहे हैं तो आप किस सोमवार से व्रत आरंभ करें, और ज्योतिष के अंदर आपकी जन्म राशि अनुसार आपके इष्ट देवता भी पता लगाए जाते हैं कि आपको इन पर्टिकुलर इष्ट देवता की पूजा करनी है। और मैं बता दूं कि देखिए जब भी आप इष्ट देवता का चुनाव करते हैं उसके साथ में आपको अपने कुल देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी होती है। अच्छा। क्योंकि अगर आप कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते तो वो पूजा किसी भी तरीके का पूजन हो, किसी भी आयोजन से संबंधित हो, 16 संस्कार से संबंधित हो, वो अधूरा माना जाता है, चाहे वो नवरात्र पूजन भी है। तो जब भी आप नवरात्र के दौरान अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। उसका रीजन ये है, कुछ ज्योतिष के अंदर स्वयं सिद्ध मुहूर्त दिए गए हैं जिसमें किसी भी पंचांग के शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, और नवरात्र के 9 दिन वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जिसमें किसी भी तरह का तिथि से संबंधित, वार से संबंधित, नक्षत्र से संबंधित या फिर राशि लगन से संबंधित, ग्रह से संबंधित दोष होता है तो उसका कैलकुलेशन मुहूर्त में नहीं की जाती, क्योंकि ये 9 दिन बहुत ही शुद्ध होते हैं। नए साल की शुरुआत होती है, सूर्य जो है पहली राशि में होता है, आप इस दिन पूजा कर सकते। ओके, तो आपने जैसे सप्तशती की बात की, तो माता आदिशक्ति मतलब कि दुर्गा जी और जो 9 रूप हैं, तो माता आदिशक्ति के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि माँ आदिशक्ति क्या? माँ आदिशक्ति माना जाता है कि उन्होंने जो पूरा संसार है उसकी संरचना करी। जैसे कि अगर मैं कुष्मांडा देवी की बात करूं तो वो भी यही माना जाता है कि उन्होंने संसार की रचना करी। तो जो आदिशक्ति स्वरूप है वो देवी का मूल स्वरूप है। ओके। उसको अगर मैं बोलूं कि प्रीडोमिनल एनर्जी माना जाता है, जिसने पूरी एनर्जी की, पूरे संसार की संरचना करने के लिए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी और ब्रह्मा जी को आदेश दिया, जब उनको बोला कि आप सृष्टि की संरचना कीजिए। अब उसके बाद बात आती है कि सृष्टि को चलाने के लिए 3 देवियों का आवाहन किया गया। तो उसके बाद अगली डायमेंशन आती है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इसके बाद अगर मैं और इनको बाइफरगेट करूं तो ये 9 रूपों में विभाजित हो जाती है, जिनको हम नव दुर्गा कहते हैं। और फिर आगे जाके 10 महाविद्या, आगे जाके जो है और इसी तरीके से ब्रांचेस एस्टेब्लिश हो जाती हैं। पूरी PhD है, आप जितना इसको डिकोड करेंगे उतना आपको आगे जाके इनके बारे में पता चलेगा। ओके, तो अभी आपने जैसे 10 महाविद्याओं की बात की, तो 10 महाविद्या का मतलब साधना कब करना चाहिए किसी साधक को, और कौन से साधक इनकी साधना कर सकते? ये अगेन वही बात आ जाती है कि आपको कौन सा बीज मंत्र चुनना है। घर में किया जा सकता है क्या? आपको जैसे आपने स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, तो कब का जवाब तो हमें वहां मिलता है कि जो गुप्त नवरात्रि आते हैं उसमें माता के ये जो 10 महाविद्या इनके स्वरूप की साधना होती है, पूजा नहीं कहते हम इसे। कभी भी आप देखेंगे जब हम 10 महाविद्या की बात करते हैं तो हम साधना, सिद्धि की बात करते हैं, और जब नवरात्रि की बात करते हैं हम बोलते हैं नवरात्रि पूजन करना है।
नवरात्र में कभी भी सिद्धि नहीं बोलते, साधना नहीं बोलते, तो दोनों चीज़ें बोलने में ही अलग हैं। तो आप गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं। अब चाहे आप काली के स्वरूप की पूजा करें, तारापीठ की करें, बगुलामुखी की करें, ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, किस मंशा से आप किस देवी का पूजन कर रहे हैं, ये उस चीज़ पर निर्भर करता है। अच्छा, तो जैसे ये तंत्रा में साधना होती है 10 महाविद्याओं की, तो कहा जाता है कि मतलब जब भी ये साधना की जाती है तो ये माँ के उग्र रूप है, तो क्या यहाँ पे गलती की क्षमा होती है या दंड मिलता है? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे पूर्णतः गलती की क्षमा होती है, इसलिए मैंने कहा कि किसी एक्सपर्ट, किसी गुरु, उन्हीं के सानिध्य में ये पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में कोई, जैसे हम नवरात्रि पे एक उपला रख देते हैं, हवन कर लिया छोटा सा, उसमें आहुति डाल दी और 10 महाविद्याओं का आह्वान कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंत्र को सिद्ध करना है, सिर्फ पूजा अर्चना से यहाँ मतलब नहीं है। तो बिल्कुल उसमें दंड का भी प्राविधान है, और अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये क्योंकि उग्र रूप है, रुष्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं आपसे, तो इसमें पूरा दंड का प्राविधान है। ओके। अगर आप तंत्र विद्या में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया है पंचमकर से देवी के पूजन होता है, और उससे अगर आप किसी भी तरह से सामग्री में या आपके भाव में या फिर आपके उच्चारण में या फिर आपका कोई प्रोसेस में गलती हो जाती है तो उसके लिए दंड के प्राविधान भी है। ओके, तो मतलब जब इतने सारे रूल्स रेगुलेशन है तो सही बात है कि मतलब किसी गुरु के अंडर में ही ये काम करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ओके, तो सर जैसे अभी आपने इतनी सारी चीज़ बताई, नवरात्रों के बारे में, 9 दिनों के बारे में, 10 महाविद्याओं के बारे में, तो ये सारा जो नॉलेज है और ये सारी जो चीज़ें जो आपको तथ्य फैक्ट्स पता है, डेप्थ, तो ये आपने कैसे गेन किया? मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या रही, ये थोड़ा सा बताइए ना। देखिए, थोड़ा सा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा था, और दूसरा आज भी मैं जो स्टडी मेरी बहुत ज़्यादा रहती है इन सब चीज़ों में खोजबीन करने की, और मेरा ये मानना है कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, लर्निंग प्रोसेस इज़ ऑलवेज ऑन। तो दूसरी रीज़न ये है कि मैंने ये जाना, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ी मैंने, तो मैंने उसको गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा है। अच्छा। गुरु के सानिध्य में जाके मैंने उसे ग्रहण किया है। अब वो कोई कोर्स वाला मैंने नहीं पढ़ा कि भाई आप यूट्यूब पे या ऑनलाइन किसी के पास क्लास स्ट्रक्चर के माध्यम से नहीं पढ़ा, तो उसमें मैंने फ़र्क देखा है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आज भी एक्टिवेट है। मैं रूटीन बेसिस पे, चाहे आप ज्योतिर्लिंग कह लीजिए या शक्तिपीठ कह लीजिए, वहाँ पर मैं जाता हूँ। होता क्या है कि वहाँ जाने से ना आपकी कनेक्टिविटी होती है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, ये ह्यूमन बॉडी यंत्र है, और इसके अंदर जो वाईफाई कनेक्शन है वो तो तभी एक्टिवेट होएगा जब आप उनसे कनेक्ट होंगे, और वो कनेक्शन के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है ना। अब कह तो देते हैं कि एक गुरु है, उनकी मैंने एक चैनल पे देखा था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि हवा तो सर्वत्र है, हर जगह है, बट अगर आपकी गाड़ी के टायर में हवा खत्म हो जाए तो आपको पेट्रोल पंप जाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि उसको खोला और हवा भर गई। इसी तरह है, भगवान हर जगह है, बट आपको साधना के लिए, आपको स्पिरिचुअलिटी को जगाने के लिए एक जगह तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और मेरा ये कहना है आजकल के यूथ से कि भाई बहुत जगह मैं देखता हूँ वहाँ जाते हैं और अलग ही एक रील्स का, इंस्टाग्राम का एक चलन चल गया है, वो दूसरे तरीके से, दूसरी मंशा से वहाँ पर जाते हैं। ओके, वो भी पूरी कर लीजिए, कम से कम उस तरीके से भक्ति भाव तो हो रहा है, चाहे अनजाने में ही हो रहा है, बट वहाँ जाके जो वो स्थान जिस चीज़ के लिए बना है, जिस मंत्र उच्चारण के लिए या जिस मंत्र सिद्धि के लिए या जिस देवी देवता के लिए वो स्थान है, वो भी कर लेना चाहिए। देखिए, तीर्थ करने का भी शास्त्रों में एक रूल बताया गया कि अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट तीर्थ स्थान जाना है और वहाँ से सीधा घर आना है। तीर्थ के दौरान आपको किसी भी तरीके से व्यायाम नहीं करना चाहिए, इंटीमेसी नहीं करनी चाहिए, आपको पिकनिक नहीं करनी। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी चीज़ को आरंभ करने के लिए हमने एक स्पिरिचुअल जर्नी नाम से एक कंसेप्ट भी बनाया, जिसमें हम चीज़ों को बताने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए, कौन से इष्ट देव से कौन सा स्थान कनेक्टेड है और वहाँ जाके आप कैसे पूजा कर सकते हैं, ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी है। देखिए उसे कितना आगे ले जाते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और बता दीजिए, आपने जब इतना सब कुछ बताया है कि नवरात्रों में क्या करना है, तो ये और बता दीजिए कि नवरात्रों में क्या भूल कर भी नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें वैसे तो, पर आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, हम एक वैवाहिक जीवन में रहते हैं या फिर हम ये कह लीजिए कि घर में परिवार के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर कलश स्थापना जो है उसको अगर आप एक बार कर देते हैं तो आपको कलश को हिलाना नहीं है।
दूसरी चीज़, अगर मैं पूजा पाठ से अलग तरीके से बात करूं तो घर के ऊपर वंदनवार जो है वो जरूर लगानी है, तोरण जरूर लगानी है। और वो आम के पत्ते से आप सिंपली खुद से बना सकते हैं किसी भी कलावा में, या फिर जो सूत होता है वाइट कलर का उसमें आप उसको लगा सकते हैं। दूसरा यह है कि इस दौरान देखिए शास्त्रों में तो ब्रह्मचर्य का पालन है, जमीन पे सोने के लिए कहा गया है। इतना कुछ नहीं आपसे फॉलो हो पाता तो सिर्फ आप सेक्सुअल डिजायर, इंटीमेसी, इसको इस दौरान ना कीजिए। बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है ये। 16 संस्कार की अगर बात करें, खासकर मैं मुंडन की बात करूं, तो ये 9 के 9 दिन उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। कोई आप नया घर बनाना चाहते हैं या फिर आप नई शॉप, नया काम, नया वाहन कोई लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शुद्ध है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि घर में आप पूजा कर रहे हैं तो आपको एक ही स्थान पे पूजा करनी है, घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे पूर्वमुखी होकर आपको पूजा करनी है। और सबसे बड़ी बात है इन सब चीज़ों से ऊपर है, वो ये है कि नवरात्र में हम किसकी पूजा करते हैं? माता की। वो घर पे जितनी भी माताएं हैं ना, जितनी भी घर पे स्त्रियां हैं, जितनी भी घर की महिलाएं, कृपया करके उनका सम्मान कीजिए। अब सम्मान करने का तरीका क्या है? उनकी हेल्प कीजिए। कम से कम इन 9 दिन उनको अगर आप सुख देंगे तो आपको सबसे बड़ा पूजन का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा ना हो कि आप घर में तो पूजा कर रहे हैं और ऑफिस में जाके किसी भी महिला से गलत नजरिए से देख रहे हैं या फिर उनसे गलत वार्तालाप कर रहे हैं, तो उस पूजन का कोई लाभ नहीं है। इसी तरह घर में आपकी माता है, बहन है या फिर आपकी वाइफ है, उनके किसी कार्य में, किसी काम में आप हेल्प कर दीजिए। खाना वो बनाने किचन से खाना ला तो सकते हैं, कम से कम इन 9 दिन उन्हें सुख दीजिए ताकि वो भी पूजा पाठ कर सके। व्रत के दौरान काफी थकान होती है, बॉडी का एनर्जी लेवल कम होता है, तो इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चीजें इनका अगर ध्यान रखते हैं तो आपको पूजा के बेनिफिट के साथ में आपको एक अलग से आप देखेंगे कि आप एक एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें आप इनका ध्यान रखिए। आज आपने नवरात्र से जुड़े हर पहलू पे बहुत डीपली समझाया है। तो मैं तो यही चाहूँगा आगे भी आपके साथ स्पिरिचुअलिटी और रिचुअल से जुड़े टॉपिक पे बात होती रहे। अभी तो आपसे डिटेल में बात नहीं हो पाई इस पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, तो हम वो भी चाहेंगे कि आगे चल के एस्ट्रोलॉजी पे भी आपके साथ पॉडकास्ट हो। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग के लिए समय निकाला। नमस्कार।